नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे काशी। शनिवार को बनारस खजुराहो वंदे भारत सहित 4 ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप फिर दोहराए। प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी चुनाव चोरी करके बने प्रधानमंत्री। वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, ये गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। चुनावी पारदर्शिता पर सुप्रीम सख्ती। नामांकन पत्र में सजा छिपाने पर अमान्य होगा चुनाव। रिलायंस पावर लिमिटेड का 68 करोड़ का जाली बैंक गारंटी केस। सरकार को 100 करोड़ से अधिक की चपत। एक गिरफ्तार। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर घमासान। अबू आजमी के राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार के बाद भाजपा का हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी संशोधन अर्जी। एकल पीठ ने मंदिर पक्ष से जवाब मांगा है। आपको बता दें, अब अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां रोहिणी इलाका स्थित बुद्ध विहार फेज 2 की जसवंत कॉलोनी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, तेजी से आग विकराल होती नजर आई है। आसपास के बासिंदों ने अपने अपने घरों के सबमर्सिबल चलाकर आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, वहीं सूचना पाकर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू की। हालांकि इससे पहले फैक्ट्री में जल रहे केमिकल का धुआं आसमान पर छाकर डरावना मंजर बनाता नजर आया। हालांकि किसी तरह की जनहानि अब तक सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ आबादी के बीच केमिकल फैक्ट्री संचालित होने को लेकर लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है कि कट्टों का गोदाम था, खाली कट्टों का, और प्लास्टिक के कट्टे थे इसमें, तो इसमें आग लगी थी। अभी किस कारण लगी ये पता नहीं, लेकिन इस पे काबू पा लिया गया टाइम पे। भाई हमारी फायर ब्रिगेड आ गई थी और पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पे आ गए थे, तो अब काबू में ऐसी कोई दिक्कत ना कोई भाई यहाँ हताश हुई है ना कोई ऐसी चीज है, सब नॉर्मल है। करीबन इसको 1-1.5 घंटा करीब हो गया। नहीं, कोई हताश नहीं है, कोई नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं किसी का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष तरुण जस्सी के घर पर उनसे मुलाकात की है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं सीएम सैनी ने पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से मथुरा जाते समय जिले में श्री बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में निकलने वाली सनातन एकता यात्रा को जिला पुलिस कड़ी सुरक्षा मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि 16 नवंबर को यहां से होकर मथुरा पहुंचना है। संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के ड्यूटी पॉइंट सही से रिहर्सल करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि यात्रा की सुरक्षा में तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे जिले से गुजरते समय कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में सफल ना हो सके। चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जो वोट चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 1,22,000 फर्जी तस्वीरें हैं। कई महिलाओं की एक जैसी वोट बनी हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि फेयर वोटर लिस्ट बनाना आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन आयोग जवाबदेही से भाग रहा है। 1,80,000 की उससे कम से। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में आते थे। इतना ही नहीं, चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोरी के सामान को नेपाल में बेचकर नशे की लत को पूरा करने में सक्रिय थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई 2 डायमंड सोने की अंगूठी तथा वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक बाइक व एज स्क्रू ड्राइवर बरामद किया है।
इस मामले में गुरुग्राम के एक रेजिडेंट के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि वो 21 तारीख को दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव गया था और 23 तारीख को जब वापस आया तो उसको मालूम हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा 22 तारीख की रात को उसके घर से कुछ चोरी कर ली गई थी, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की छानबीन में लगी हुई थी। तो इसके दौरान ही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें 2 अक्यूज को पुलिस के द्वारा इस मामले में अरेस्ट किया गया। अगली खबर यमुनानगर से, जहां एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के दिशा निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल एंटी वर्गलरी स्टाफ यमुनानगर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 1 करोड़ की कीमत की हेरोइन बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ थाना शहर यमुनानगर में केस दर्ज किया गया और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जिले में अभी तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज रोहतक में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक, खेल और राष्ट्रीय भावना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाक राय रखी है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ईवीएम और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर सीधे घेरा। उन्होंने कांग्रेस से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि शिकायत ईवीएम में गड़बड़ी की है या वोट चोरी की। शर्मा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए सवाल किया, कांग्रेस पार्टी साफ करे कि जिन इलाकों में उनके नेता जीत कर आए हैं वहां वोट चोरी हुआ है या नहीं। राहुल गांधी को पहले साफ करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों की वो बात करते हैं उन इलाकों में तो कांग्रेस के नेता जीते हैं। शर्मा ने संकेत दिया है कि कांग्रेस हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाती है लेकिन अपनी जीत को स्वीकार करती है। देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज 150 साल इस गीत को पूरे हुए हैं, पर इसलिए भी क्योंकि ये गीत भारत की आत्मा है और 140 करोड़ भारतवासियों की आत्मा में बसता है। जब ये गीत लिखा गया था तो शायद हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इस बात की परिकल्पना नहीं की होगी कि इस गीत का महत्व क्या बनेगा। भारत एक विविधता से भरा देश है, लेकिन विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे जो प्रस्तुत होता है वो हमारे इस गीत पे वंदे मातरम के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित निजी कंपनी पर सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस बीच अब सीएम फ्लाइंग की टीम और पॉल्यूशन विभाग का अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कंपनी में पॉल्यूशन को लेकर कार्रवाई की गई, साथ ही कंपनी में जीएसटी और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए सीएम फ्लाइंग के डीएसपी जाकिर हुसैन ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को सूचना प्राप्त हुई थी कि फरीदाबाद के सेक्टर 6 कंपनी में पॉल्यूशन के नियमों की धज्जियां सहित कंपनी में अवैध रूप से कंपनी चलाई जा रही है। कंपनी के पास ना तो कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई जीएसटी नंबर है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम को पड़ताल में पॉल्यूशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन और जीएसटी में भी गड़बड़ी देखने को मिली है। इससे साफ जाहिर है कि फैक्ट्री में अवैध रूप से चल रही है। फिलहाल फैक्ट्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने की बात कही। उसमें सूचना मिली थी हमें सेक्टर 6 में 52 नंबर प्लॉट है जो जिसमें तेजा वगैरह खुले में बहाया जा रहा है और केमिकल को खुले में डाला जा रहा है और उनके पास पोल्यूशन से संबंधित शिकायत की थी। जो इस संबंध में हम आए यहाँ पर और पोल्यूशन टीम के साथ लेकर, तो उसके बाद यहाँ मौके पर वो सारी चीज़ें मिली हैं जो अपना ये रजिस्ट्रेशन वगैरह भी पेश नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 पक्षों में सुबह हुआ विवाद, शाम को इस दौरान गोलियां चली। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में चली हैं गोलियां। मकान में बने
गोलियों के निशान, मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंची। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। दो पक्षों में सुबह विवाद हुआ और शाम को गोलियां चली। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुर की यह घटना है, जहां गोलियां चलने की बात सामने आई। मकान में बने गोलियों के निशान, मौके पर डायल 112 पहुंची। तो शाम सुबह मामले की कहासुनी हुई और शाम को गोली चलने की बात सामने आई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम में डीआरपी लाइन स्थित पुलिस क्वार्टर में शुक्रवार सुबह 50 वर्षीय कांस्टेबल कोदार सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह एसपी ऑफिस में पदस्थ थे और पिछले 4 दिनों से छुट्टी पर थे। परिजन के मुताबिक एक गंभीर बीमारी से परेशान थे और डॉक्टरों ने इसे लास्ट स्टेज बताया था। सुबह जब पत्नी चाय के लिए उठाने गई तो उन्होंने पति को फंदे पर लटका पाया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। उनकी जो है लंबे समय से जो है स्वास्थ्य खराब चल रही है, उसके तारतम्य में जो है ये जानकारी हमारे पास है। साथ ही साथ जो असामयिक मृत्यु है उसकी भी जानकारी है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर जो कार्रवाई की जाएगी। कुछ सामने आया परिवार? अभी तो परिवार के द्वारा जो है कथन वगैरह दिए जाएंगे। जैसा भी उचित रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिवनी से, जहां लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम संगई और जैतपुर कला के बीच हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय नातिन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही। पति पत्नी नातिन के साथ गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होने मढ़ई जा रहे थे। इसी बीच पीछे से आए ट्रक की टक्कर लगने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। घायल बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां मंडला जिले के मवैया व मोती नाला वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में रात गुजार रहे हैं। आपको बता दें, छतर पखना गांव में हाथियों के झुंड ने एक घर की दीवार तोड़ दी। वहीं ग्राम परिशल और खुदराही में जंगली हाथियों के झुंड ने दर्जनों किसानों की खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं वन अधिकारियों का कहना है कि हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ से आया, जिसमें एक बच्चे सहित कुल 4 हाथी हैं। रात्रि के समय किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम भी हाथियों के झुंड को भगाने में लगी है। कल 6 तारीख को मवई रेंज के कुछ एरिया में वहां से फिर छत्तीसगढ़ चले गए थे। आज लगभग 4 बजे रात्रि में ये परिक्षेत्र मवई के सैदा बीट होते हुए ग्राम परसेल के हमारे राजस्व एरिया में कुछ ग्रामीणों के फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है, धान की फसल को। और अभी ये बताए हैं कि कुछ ग्रामीण जो है हमारे साथ भी रहे, हम साथ में गए जहाँ से इनका मूवमेंट चला है, जहाँ से गए हैं आए हैं। ये मवई रेंज की तरफ से हाथी आए, 4 हाथी बता रहे हैं। कुछ बच्चे, एक बच्चे थे हाथी के और 3 बड़े हाथी थे। और ये मवई रेंज क्षेत्र जंगल से हाथी और हमारे ग्राम परसेल से करीब 3 या 4 किसानों का बहुत ज़्यादा ही नुकसान किया गया है। कुछ के पैर में पूरा खून के गए हैं और कुछ को खाए हुए हैं यहाँ सर। इसके बाद ये 4:30 बजे रात के आसपास में थे, पता चला था तो किसानों तो वहाँ गए भी थे। हाथी खाए गए पूरा धान ला, सब फसल ये नाश कर डारी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंदौर के रजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के समक्ष सामूहिक वंदे मातरम गान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर भाजपा द्वारा यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति के साथ साथ भाजपा की अगुवाई में इंदौर के तमाम भाजपा के छोटे बड़े नेता के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम एक साथ देखने को मिला। इस अवसर पर मां भारती की आराधना करते समय राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। भारत मां के जय उद्घोष से पूरा रजवाड़ा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम में इंदौर की विख्यात नृत्यांगना बहन रागिनी मुखर्जी एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम नृत्य ने सभी को भाव विभोर कर दिया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के कर्मशील यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देश पर आज पूरे देश में 150 स्थानों पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में राजवाड़ा चौक माता अहिल्या प्रतिमा के समक्ष आज इंदौर वासी वंदे मातरम का गान कर देशभक्ति की अलग जगाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर के अमूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भभुआ शहर के SVP कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी राजद और कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ईडी गठबंधन का भ्रम पूरी तरह से टूट चुका है। चुनाव शुरू होते ही ये लोग फूलों के गुब्बारे की तरह फूले हुए थे, लेकिन पहले चरण का मतदान होते ही इनके भ्रम का गुब्बारा फूट गया और जनता ने इनकी औकात दिखा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा कि राजद के लोगों को सत्ता में आने का इंतजार है ताकि वे फिर से बिहार को जंगल राज में बदल दें। उन्होंने जनता से अपील की है कि इन लोगों के झांसे में ना आए। मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के नेताओं के लिए जनता नहीं सिर्फ परिवार का भला मायने रखता है। ये लोग जनता की नहीं अपने घर परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री के भाषण की बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन दिल्ली में जो एयर कंडीशन कमरों में सेकुलर बैठे हैं ना, उनके मुंह पे ताला लग गया। उनका भाषण चौंकाने वाला है। मैं उसकी चर्चा जरा चुनाव के बाद करने वाला हूं, अभी मुझे करनी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को गया स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गया की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता अपार है। गया जी पवित्र स्थान है। गया जी के बिना हम सबका जीवन अधूरा है। यहाँ आकर आत्मा को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि अजय बिहार की नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अजय राय ने गया यात्रा का क्या उद्देश्य है सर आपका? नहीं, गया हम सबका पवित्र स्थान है। हमारे धर्म, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में गया के बिना हम सबका जीवन अधूरा है। ये महातीर्थ है। आज इस महातीर्थ पर आकर मैंने भगवान विष्णु पद में आकर आशीर्वाद लिया भगवान से और पूरे देश की मंगल कामना की है, पूरे बिहार वासियों की मंगल कामना की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर को भीषण जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम इन दिनों लगातार एक्शन मोड में है। इसी क्रम में शुक्रवार को हजारीबाग में पैगोडा चौक से लेकर झंडा चौक तक एक जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई सदर थाना के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड के पास की गई, जहां सड़क पर लगी 1 दर्जन से अधिक दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सदर थाना के बाहर से अतिक्रमण मुक्त सदर थाना स्थित मोटरसाइकिल स्टैंड से बाहर जाम और अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक तरफ जहां झारखंड सरकार आदिम जनजाति बिरहोर के संरक्षण और उत्थान के दावे करती है, वहीं हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के जमडीहा गांव स्थित विरहोर टोला में 18 विरहोर परिवार के करीब 80 लोग आज भी गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ये टोला सरकारी दावों की पोल खोलता दिख रहा है। टोले में पेयजल का एकमात्र स्रोत केवल हैंडपंप है, जिससे दूषित पानी निकलता है। ग्रामीण मधु विरहोर, रेखा विरहोर और नेहा कुमारी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि सभी परिवार इसी दूषित पानी को पीने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। अभी तो पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है और बरसात के दिन में भी हम लोग पानी लेने के लिए यहाँ तो एक ही तो चापाकल है, उसमें हम पूरा परिवार वही चापाकल से हम लोग पानी यूज करते हैं। क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि हम लोग का एक ही तो चापाकल है, जैसे एक ही तो चापाकल में बहुत गंदा भी पानी निकलता है, वही पानी से हम लोग सब यूज करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि 2-3 चापाकल रहे। क्या नाम हुआ? मधु विरहोर। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आपको बता दें समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। ग्रामीण अपने आवेदन एवं शिकायतों के साथ उपस्थित हुए। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मामले के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। जनता दरबार में मुख्य रूप से पेंशन स्वीकृति, राशन कार्ड, त्रुटि सुधार, आवास आपूर्ति व्यवस्था, NTPC, मुआवजा, म्यूटेशन, छेड़खानी, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, रोजगार एवं विभिन्न योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आई। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बालोद से है, जहां जिला पंचायत सभागार में लोगों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय प्रसारण को लाइव देखा है। लाइव प्रसारण के जरिए PM मोदी का संबोधन सुनकर सभी ने भारत की एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही गीत के रचयिता को नमन भी किया। स्मरण उत्सव के तहत हुए PM के संबोधन की सराहना करते हुए इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश व्यापी सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने खुला समर्थन दिया है। सिंहदेव आज अंबिकापुर में हड़ताल स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारी कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया। सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब 15 नवंबर से राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिससे पूरी व्यवस्था ठप पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, CM योगी कल करेंगे बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार। दोपहर लगभग 12:30 बजे मोतिहारी में CM योगी की जनसभा है। वहीं दोपहर 1:45 पर पिपरा विधानसभा में CM योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 पर अतरी विधानसभा में CM योगी जनसभा करेंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार CM योगी बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जमकर भीड़ उमड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ NDA प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराना चाहते हैं ताकि चुनाव में उनको लाभ मिल सके।
और अगली खबर लखनऊ से है। लामार्टिनियर कॉलेज से G20 रोड तक बनेगा फ्लाईओवर। हजरतगंज से शहीद पथ तक जाने को मिलेगा सुगम रास्ता। 2300 मीटर लंबा बनेगा फ्लाईओवर। ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 315 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर बनेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनने जा रहा है ये फ्लाईओवर। LDA की ओर से बनेगा ये फ्लाईओवर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर। नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत पर हंगामा हुआ है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। अस्पताल संचालक की लापरवाही से मौत हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया। मरीजों की मौत के लिए बदनाम लखनऊ का सेवा हॉस्पिटल। प्रबंधन पर समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप। बवाल की सूचना पर पहुंचे विधायक ज्ञान तिवारी। अस्पताल संचालक को कड़ी फटकार लगाई है। MLA ने CMO से बात की, अस्पताल सील करने के निर्देश दिए। CMO ने आपको बता दें, ग्रामीणों ने अस्पताल में पहले भी 8 मौतें होने का दावा किया है। सूचना पाकर CSC अधीक्षक व SO रेउसा पहुंचे। अस्पताल पुलिस ने अस्पताल संचालक सहित इस दौरान पुलिस ने अस्पताल संचालक सहित 2 को हिरासत में लिया है। प्रसूता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रेउसा थाना इलाके का ये लापरवाही से मौत का मामला सामने आया। उसके बाद में मतलब यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने देखा तो बोला कि ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन होगा वही 9 बजे की करीब। सारी रात मतलब डिलीवरी ठीक ठाक हो गई, बच्चा भी सही था। सारी रात ठीक रहा, 2-2:30 बजे बाद भी हुई ठीक भी। फिर सुबह अचानक वही 7:30-8 बजे की करीब पता चला कि अभी हमें शिकायत बनी कि कोई महिला जो है वो उसका निधन हुआ है यहाँ पर और उसका जो है ऑपरेशन किया गया है यहाँ पर। तो उसके आधार पर ही हम जो है जो जानकारी मिली है अभी हमें और पूरी जांच करके फिर हम आपको जो है आगे का इसका संचालन बंद करा दिया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है। किसान यूनियन की कार बनी सब्जी मंडी। स्टिकर लगी गाड़ी से खुलेआम प्याज की बिक्री। 50 रुपए में 2.5 किलो प्याज बेचते दिखे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो से किसान यूनियन की साख पर सवाल उठे। 50 रुपए में 2.5 किलो प्याज बेचते दिखे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 किलो प्याज, बढ़िया प्याज 50 रुपए के 2.5 किलो, आलू 50 रुपए के 2.5 किलो आलू, चिप्स सोना आलू 50 रुपए के 2.5 किलो, 5 किलो प्याज, बढ़िया प्याज 50 रुपए के 2.5 किलो, आलू 50 रुपए के 2.5 किलो आलू, चिप्स सोना आलू 50 रुपए के 2.5 किलो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर। युवक की हत्या के बाद बवाल शुरू हुआ। सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। थाने के सामने धनोरा रोड पर लंबा जाम लगाया। मृतक युवक आकाश का शव मिलने के बाद भड़के ग्रामीण। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया। शिव धनोरा अंजलि कटारिया पहुंची मौके पर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 घंटे बाद खुला जाम। थाना गजरौला का है पूरा मामला। ये मामला ये है, कल 4:30 बजे 4 लड़के घर से ले जाकर लोंडे को लिवा के ले गए। घर आए लिवाने। कौन लड़के थे वो? ये तो लड़कों का नाम का मुझे पता नहीं, पर 4 जने लिवा के ले गए। हमने कैमरे में निकलवाए, कैमरे CC कैमरे में भी आया, पुलिस वालों को दिए थे हमने। तो क्या घर से लिवा के ले जाकर आधे घंटे बाद ही हम पर फोन आया। हाँ, 1 घंटे बाद 6 बजे फोन आया। 6 बजे फोन आया। नुका जी नुका आप तुम दीपक बोल रहे, मेरे बड़े लड़के का फोन आया। नुका ऐसा नुका तुम्हारा जो आकाश लड़का है वो ऐसा यहाँ खेत में पड़ा हुआ है, इसका चोट लग गई, इसे उठा के ले जाओ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल पर महिला डॉक्टर की पिटाई हुई है। रेलवे स्टाफ ने KGMU में तैनात डॉक्टर प्रियंका को पीटा है। KGMU लखनऊ में तैनात है महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा। डॉक्टर प्रियंका शर्मा के पति की GSBM में है तैनाती।
जीएसबीएम में हड्डी के डॉक्टर की पत्नी को जमकर पीटा गया। तहरीर के बाद भी जीआरपी केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। महिला डॉक्टर आगरा इंटरसिटी से उतरी थी कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की यह घटना है। एक युवक और उसके परिवार ने बाल नोच कर पीटा है। महिला डॉक्टर को अन्य यात्रियों ने बचाया। मारपीट करने वाला रेलवे कर्मी बताया जा रहा है। आरोपी के रेल कर्मी होने से अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। महिला आरक्षी के न होने का दे रहे हैं हवाला। ट्रेन के अंदर सीट पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। ट्रेन में विवाद के बाद सेंट्रल स्टेशन पर मारपीट। आ रही थी तो मेरा D2 में AF एक्सप्रेस इंटरसिटी एक्सप्रेस में 13129 नंबर है, मैं उसमें आ रही थी D2 में। मेरा 13 सीट नंबर था, विंडो साइड थी। मेरी बगल वाली सीट जो थी वो दोनों खाली थी। उसमें एक जेंट्स आके बैठे, उसका भी नहीं था टिकट, और एक लेडीज़ आके बैठी, वो धीरे धीरे बैठी। फिर एक दोनों ने पूरी सीट इतनी ज़्यादा बैठ गई, वो पैर वैर ऊपर करके बैठ गई। तो कह रही है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब तो आप सही से बैठ जाइए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बैग निकाल के रखा है। तो कहने लगी कि आपकी सीट है क्या, तो मुझे लखनऊ से कह रही हो ये चीज़ है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, आपको कोई और उतारेगा क्योंकि आपका टिकट तो है नहीं। तो कहने लगी तुम कौन होती हो मुझे उतारने वाली, तुम मुझे उतारोगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। उनके साथ में 4 लोग और थे, उन्होंने भी मतलब उनका जो लड़का था उससे मेरे बाल नोचे, मेरा पूरा सर सीट पर लड़ा के एकदम और दबोच दिया, और मुझे मतलब मारने पीटने लगे मुझे। और मैं अकेली लड़की थी, मुझे समझ में भी नहीं आया, और मुझे अस्थमा भी है तो मुझे घुटन होने लगी। फिर मैं बाहर आई तो फिर देखा कि मतलब लोगों ने कहा कि माफ़ी मांग लो इन लोगों से, लेकिन इन लोगों ने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यात्रियों की सुविधा, समय बचाने और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रेल यातायात की बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी दौरे के दौरान देशवासियों को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इसमें एक वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात खास काशीवासियों के लिए होगी। पीएम के कार्यक्रम में बनारस स्टेशन पर शहर के गणमान्य लोगों को संबोधित करना भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। पीएम विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य प्रधानमंत्री की अगवानी की। पीएम मोदी से आपको बता दें इस दौरान ये यात्रा काफ़ी खास है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत देते हुए आरएसएस को लेकर की गई एक टिप्पणी मामले से बरी करने का आदेश जारी कर दिया गया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री ने सभा शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहते हुए लेटर पैड पर टिप्पणी जारी की थी, जिस पर वर्ष 2019 में आरएसएस स्वयंसेवक की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामला तो सब जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं। जो लॉ है वो जस्टिस की शक्ल में कायम रहे, जैसा आज हुआ है। कमजोरों को बहुत उम्मीद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां NH 44 पर हुए सड़क हादसे ने पुलिस व नारकोटिक्स विभाग की झोली में 78 किलोग्राम गांजा बरामदगी की सफलता डाल दी। तस्कर नारियों के बीच गांजा छिपाकर आपूर्ति के लिए गैर प्रांत से आ रहे थे। बरामद गांजे की कीमत करीब 53 लाख रुपए आंकी जा रही है। हालांकि गांजा तस्करी मामले में किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आ सकी है। माना जा रहा है कि हादसे में ट्रक पलटने के बाद पकड़े जाने के भय से आरोपियों ने फरार होने में अपनी खैर समझी। हालांकि पुलिस गांजा तस्करी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, इसलिए
ट्रक नंबर के आधार पर गांजा तस्करों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें एएसपी कालू सिंह ने बताया कि तालबेहट पुलिस को शामिल करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो जल्दी ही गांजा तस्करों को कानून के सुपुर्द करेंगे। आज दिनांक 7/11/2025 को थाना तालबेहट पुलिस द्वारा एक ट्रक से 178 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 53 लाख तथा ट्रक की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। उक्त संबंध में थाना तालबेहट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में तथ्य आया कि गांजा तस्कर नारियल लदे ट्रक में गांजे का व्यापार करते थे। उक्त प्रकरण में संलिप्त अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज यहां अपने पैतृक गांव गाजीपुर के मोहनपुरा पहुंचे और गांव पहुंचकर उपराज्यपाल ने परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की, बातचीत की। इसके बाद यहां से रुकुंदीपुर गांव के लिए रवाना हुए, जहां पहुंचकर उन्होंने मृत भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मिले। उन्होंने दुखी परिजनों को सांत्वना दिलाते हुए हौसला बनाए रखने को कहा। इसी तरह अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने के बाद उपराज्यपाल वाराणसी के लिए रवाना हो गए, जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को पहुँचना था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर जिले के गिरारा, आपको बता दें गिरार थाना क्षेत्र में अंतर्गत जंगल में एक मादा तेंदुए द्वारा 3 स्वस्थ शावकों को जन्म देने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। शावकों के जन्म के बाद वन्य प्राणियों की सुरक्षा और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तेंदुए के शावकों की उपस्थिति को देखते हुए टीम ने न केवल गांव के लोगों को अलर्ट अनाउंस कर सचेत किया, बल्कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक विवाहिता को मृत मानकर उसकी मां ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस जांच में वो जिंदा मिली और उसने दूसरी शादी कर ली थी। सादात थाना क्षेत्र के बरहपार आपको बता दें भोजू राय गांव की राजवंती देवी ने अपनी बेटी रुचि की शादी वर्ष 2023 में खानपुर थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी राजेंद्र कुमार से की थी। बीते 3 अक्टूबर को राजवंती देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि रुचि की हत्या कर शव गायब कर दिया गया। इस शिकायत के आधार पर सादात पुलिस ने रुचि के पति राजेंद्र समेत 6 ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखिए, थाना सादात के अंतर्गत एक गांव है बढ़ापार भोजुरा, वहाँ की वादिनी है राजवंती देवी पत्नी स्वर्गीय रामदास। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्विलांस टीम की मदद दी गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना सादात के अंतर्गत ही की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच के भरतापुर गांव में दर्दनाक नाव हादसे के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद भरतापुर गांव वासियों के स्थायी विस्थापन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे किनारे बनेगी नई कॉलोनी। हादसे के शिकार और नदी कटान के खतरे में जी रहे भरतापुर गाँव वासियों को अब जंगल के किनारे से निकालकर सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा। उन्हें ग्राम पंचायत सिमरहना में नेशनल हाईवे
927 से सटी जमीन पर एक आधुनिक कॉलोनी बनाकर विस्थापित किया जाएगा। ये कदम गांव वासियों को बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासनिक अमले में मचे हड़कंप के बीच जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अपर जिला अधिकारी ने चिन्हित की गई जमीन का मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। विस्थापन स्थल पर तेजी से काम शुरू हो गया है। चिन्हित जमीन पर समतलीकरण का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा के के डिग्री कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और चुनावी प्रक्रिया पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में वोट चोरी हो रही, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की हार तय है। प्रोफेसर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वोट चोरी तो हो ही रही है। बिहार के चुनाव में लोग वोट नहीं डाल पाए हैं और लौट कर आ गए हैं। जिंदा लोगों के वोट काट दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए सीधे तौर पर रिश्वत दे रही, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने की बात कही। अरे वो क्या वोट चोरी तो रोज देख नहीं रहे आप? कल वोट नहीं डाल पा रहे लोग, सब लौट के आ रहे जिनके वोट नहीं बना काट दिए गए, सब जिंदा हैं कह रहे मर गए। क्या एक भी मिला उन्हें? लोगों ने पत्रकारों से पूछा तो जवाब दे पाए देश के गृह मंत्री? नहीं दे पाए। अच्छी देखिए, जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सत्ता के खिलाफ होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। यही समझ लीजिए संकेत है कि बीजेपी जा रही हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आधुनिक समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और नागरिकों को डिजिटल ठगी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कानपुर देहात पुलिस विभाग ने आज माती इको पार्क में एक विशाल साइबर अपराध रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया है। ये विशेष कार्यशाला पुलिस के शीर्ष नेतृत्व एडीजी, डीआईजी, एसपी और एएसपी के सानिध्य और कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुई। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर सुरक्षा अब हर नागरिक की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मौजूद साइबर एक्सपर्ट्स की टीम ने उपस्थित लोगों को ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड कॉल्स, फिशिंग और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग जैसे गंभीर अपराधों से बचने के लिए व्यवहारिक तरीके बताए। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपना ओटीपी या बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां मामला हैरान कर देने वाला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, दोगटी पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर धोखे से शादी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी खाकी टेरिकॉट वर्दी, एक लैंडयार्ड, एक जोड़ी सफेद धातु स्टार, एक जोड़ी सफेद धातु अशोक स्तंभ, एक आईडी कार्ड, 2 आधार कार्ड और एक टैबलेट बरामद किया गया है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब फर्जी आईपीएस की पत्नी को अपने आईपीएस पति पर शक हुआ। पति के असलियत की जानकारी होने पर पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। थाना क्षेत्र दोगटी अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा खुद को आईपीएस बताकर एक युवती से शादी करने के संबंध में एक मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि सुधीर कुमार राम नाम का व्यक्ति, जो कि थाना क्षेत्र दोगटी का रहने वाला है, इसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस ऑफिसर बताकर एक युवती से शादी किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर ने बस की चेकिंग कराते हुए नकली देशी घी बरामद किया है। मिली सूचना सही निकलने पर एसडीएम सदर ने खाद की टीम को मौके पर बुलाकर 2.5 कुंटल देसी घी की सैंपलिंग कराई। उन्होंने खाद्य विभाग अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां डीएम ए के द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने विभिन्न प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सड़क सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा जैतपुर ब्लैक स्पॉट पर दोनों लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनवाने, राजमार्ग पर दोनों ओर रिपीटेड वार व दुर्घटना बाहुल क्षेत्र के बोर्ड तत्काल लगवाने के निर्देश दिए हैं। सकवाई ब्लैक स्पॉट पर स्ट्रीट लाइट का संचालन और कैट्स आई लगवाने पर जोर दिया है।
इस दौरान अधिकारियों ने राजमार्ग स्थित रोहिल चौराहे पर दोनों ओर रिपीटेड बार व दुर्घटना बाहुल क्षेत्र के बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। डीएम ने मोहम्मदाबाद से काली नदी पुल के बीच राजमार्ग पर गड्ढे देखकर नाराजगी जताई। साथ ही राजमार्ग पर एक सप्ताह में रोड सेफ्टी ऑडिट कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जौनपुर जिले के मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स एक आशा कार्यकर्ती पर मरीजों से पैसे लेकर ऑपरेशन करने का गंभीर आरोप लगा है। 5,000 से 6,000 रुपए तक अवैध वसूली का यह मामला एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद उजागर हुआ है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में अस्पताल के मरीजों ने स्वयं बयान देते हुए बताया कि उनसे ऑपरेशन करवाने के नाम पर स्टाफ नर्स और आशा कार्यकर्ती द्वारा 5,000 से 6,000 रुपए की मोटी रकम ली जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया। वीडियो वायरल होने के बाद मचे हड़कंप के बीच सीएमओ स्वयं जांच करने के लिए मछली शहर सीएससी पहुंच गई। आपका अच्छा भाई दिया है पैसा दिए है ना? अच्छा ठीक है। दीदी आपका 6,000 लगा है? वापस मिलेगा, आप 6,000 दिए हैं ना? 6,000 ऑपरेशन का दी। मछली शहर आज मुझे आना था लाभ देखने के लिए, तब तक पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा डिलीवरी में पैसे से ले रहे की शिकायत थी, इसलिए मैं औचक निरीक्षण करने के लिए हम आ गए थे। फिर वही तो सब पता तब किए कौन पैसा लिया क्या लिए हैं, वही सब देखिए। कितने बजे? 2 सवा 2 कल सर्जरी के लिए डेट को 5 तारीख को। पूजा। मरीज का क्या नाम है? पूजा। कितना पैसा दिए हैं? 5,500। कब दिए हैं? कल 4:50 बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद दिए। किस लिए दिए हैं? वही बच्चा ऑपरेशन करने। ललितपुर में सरकारी सेवा आचरण नियमों को ताक पर रखने और अधीनस्थों से गाली गलौज करने के आरोप में सदर कोतवाली क्षेत्र की सिंचाई खंड द्वितीय में तैनात अधिशासी अभियंता छत्रपाल सिंह के खिलाफ विभाग के कर्मचारियों ने खुली बगावत कर दी। सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर सहित लगभग 55 कर्मचारी उनके विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। अधिशासी अभियंता छत्रपाल सिंह पर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार करने और अवैध पैसों की मांग करने के गंभीर आरोप लगे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि छत्रपाल सिंह जहां भी तैनात रहे हैं उनका व्यवहार ऐसा ही रहा है, जिसके चलते वे पहले निलंबित और बाद में स्थानांतरित भी हो चुके हैं। इस बार उनका सहायक अभियंता से गाली गलौज करते हुए एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। सिंचाई निर्माण खंड द्वितीय में जो श्री छत्रपति सिंह जो अधिशासी अभियंता है, ये 15 मार्च 2023 से यहाँ कार्यरत हैं। द्वैत भार में ये कार्यरत हैं। इनका द्वैत भार में आदेश वहाँ से हुए थे। जब से ही जो है हमारे सदस्यों को ये लगातार परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज, किसी की तनख्वाह रोकना, परेशान करना, मानसिक पीड़ा देना। और उसके बाद फिर हमारे सदस्यों ने इनकी शिकायत जो है संयुक्त रूप से अपने प्रमुख अभियंता महोदय के पास रखी गई। हम जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो श्री छत्रपति सिंह अधिशासी अभियंता द्वैत कार्यभार में जो पदस्थापित है, उनके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा अवैध रूप से धन की मांग, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना और सदस्यों को गलत तरीक़ों से उनका मानसिक उत्पीड़न करना, इन सब की इनकी दूषित कार्यप्रणाली के विरुद्ध आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पर्यटन विभाग के तत्वाधान में खिरसू ब्लॉक मुख्यालय के आसपास हरे भरे जंगलों में 2 दिवसीय वर्ल्ड वाचिक कार्यक्रम का समापन हो गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लगभग 40 स्कूली बच्चों को प्रख्यात राष्ट्रीय पक्षी विशेषज्ञ अजय शर्मा द्वारा दूरबीन की मदद से पक्षियों की पहचान, उनकी आवाज़, उड़ान और शैली और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व के बारे में जानकारियाँ दी गई।
इस मौके पर बच्चों को दूरबीन से पक्षियों को दिखाते हुए लगभग 42 विभिन्न किस्म के चिड़ियों के बारे में बताया गया। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों और जिनमें से कई दुर्लभ प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। तभी वो पानी का स्रोत भी आगे बढ़ेगा। जमीन के अंदर पानी नहीं होगा, पानी रह जाएगा, रुकेगा नहीं। पेट के अंदर पानी नहीं होगा। बरसात से पहले पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग कैंप जो आयोजित किया गया बच्चों के लिए, अपने मंतव्य में पूरा हुआ। छोटे बच्चे और मिडिल स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए, जिनको बर्ड वॉचिंग कराई गई और चिड़ियों के बारे में उनको बताया गया, उनको चिड़िया दिखाई भी गई। पर्यटन विभाग पौड़ी के तत्वाधान में खिरसू गढ़वाल मंडल में विकास निगम में बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें उत्तराखंड के जो पशु पक्षी हैं उनकी जानकारी दी गई तथा वहाँ से जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने पशु पक्षियों के बारे में और महत्व के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी तथा हम लोग उसके भागीदारी थे। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर रजत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव आदरणीय नपलचाल जी, महानिदेशक संस्कृति युगल किशोर पंत जी, मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष संस्कृति विभाग एवं हमारे सभी आए हुए आज यहाँ पर हमारे अतिथिगण विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे देवभूमि के कलाकार, साहित्यकार, संगीतज्ञ, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबका आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं संस्कृति विभाग की पूरी टीम को भी इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये निनाद सांस्कृतिक संध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की संवेदना, संस्कृति और संकल्प का उत्सव है। निनाद अर्थात वो ध्वनि जो आत्मा को छूती है, आत्मा को छू जाए। और सच कहूँ तो उत्तराखंड की आत्मा का निनाद उसके लोकगीतों में, नृत्यों में, वाद्य यंत्रों और परंपराओं में ही बसता है। और जब हम उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो यह अवसर कृतज्ञता और गर्व का क्षण है। कृतज्ञता उन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति है
जिन्होंने अपने लंबे संघर्ष से, त्याग से, बलिदान से हमें उत्तराखंड की पहचान दी, उत्तराखंड राज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और गर्व इस बात का है कि हम सब ने मिलकर 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना और एक जीवन दर्शन है। यहाँ की नदियाँ हमें संयम सिखाती हैं, यहाँ के पर्वत हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं और यहाँ की लोक संस्कृति हमें बताती है कि जीवन का असली सौंदर्य सादगी और सामंजस्य में बसता है। इसलिए हमारे जागड़, झोड़ा, चांचरी, हुड़का और रणभेरी ये केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा है। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया कि इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।